ये समय नहीं है। मैं विकट परिस्थिति में फंसा हुआ था, इसीलिए मैं साधना नहीं कर पाए। तो हमारे गुरु लोग बोलते हैं कि सांस ले रहे हो, विकट परिस्थिति में सांस ले रहे थे, कैसी बात कर रहे हैं। सांस लेना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सांस लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट साधना है। अब बोलो, बुद्धि में जब ये भाव प्रकट हो जाता है तब हम साधक ऐसे साधक हो गए कि अब कुछ भी हो जाए, संसार इधर से उधर हो जाए, अब हम छोड़ने वाले नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि पहले ये समझें कि मैंने पहले भी चर्चा की थी, पाप का मतलब है अनफेवरेबल कंडीशन, सिचुएशन, रिलेशनशिप, 24 घंटे स्ट्रेस में रहना, बहुत ज़्यादा बिजी रहना, अपने आप को बिजी महसूस कराना। सांस 24 घंटे लेते हो ना, तो कभी ये कहते हो मैं बड़ा बिजी हूँ और मैं सांस नहीं लूँगा, तो अपने आप को बिजी महसूस कराना। क्यों कराना? राग द्वेष के कारण। तो राग द्वेष क्यों है? राग द्वेष का मतलब इच्छा। कैसी इच्छा? कि संसार मुझे सुख देगा, जबकि संसार में सुख है ही नहीं, एक ही साथ जुड़ी हुई। तो ये पहले जब मन ये कहता है कि अभी टाइम नहीं है, तो वो वासना के कारण आया। वासना प्रकट होने लगी, वासना ने प्रकट होके कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ा बिजी हूं, मैं इधर से उधर जाऊंगा। अब जब वो प्रकट हो गई तो मेरा मन राग द्वेष से उसको जस्टिफाई करता, उसको कहता है कि आप देख नहीं रहे मैं कितना बिजी हूं, कितनी समस्या है, और आप कह रहे हो साधना करो। तो उस मन हावी हो गया बुद्धि के ऊपर, तो जो साधक हम बने थे वो खत्म होगी बात। तो फिर क्या होता है कि जब मन हावी हो गया तो मन जो है उसी दिशा में पूरा चक्कर लगाता है, एक पहिए की तरह। उसी पहिए को बुद्ध ने कहा है कि सब कुछ संसार दुख है, तो हम अपने बनाए हुए संसार में फंस गए। ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। तो अगर ये समझ को हम बार बार रिपीट करेंगे तो बुद्धि फिर मन को धकेलेगी, हटो दूर, साधना करनी है। तो जब हम साधना करेंगे तब समस्या खत्म हो। अब क्या है? अब इसमें अब फिर वो वासना आपको अनफेवरेबल कंडीशन में लाएगी। कैसे? मैं एक प्राणायाम करता हूं 15 मिनट। कल रात में ही लेटा था तो 5-7 मिनट हुए होंगे, तो मन ने कहा 15 मिनट हो गए। तो मैंने एकदम पकड़ा मन को, भाई मैंने कहा कि तू ये क्यों पूछ रहा है? तो उसकी इच्छा है उसको छोड़ देने की। तो ये सूक्ष्म वासना उठ के आती, ये हमेशा आए, चाहे गुरुदेव हो, संत हो। मन का काम है विचार करना, बुद्धि का काम है फैसला करना कि मैं साधक हूं नहीं। तो मेरी बुद्धि ने कहा कि देखो पहले ये 15 मिनट कर लेते हैं मेरे भाई मन, उसके बाद तुम सोचना कि कितने मिनट हुए, अभी मिनट को हटा दो। तो हटा दिया, पता ही नहीं लगा, भूल गए। मन भूल जाता। मन को राग द्वेष से हटाना खेल है, अगर उस खेल को हम समझ गए तो। और अगर समस्या है, समस्या का मतलब वही है ना, अच्छा बड़े बिजी हैं,
साधना छूट गई। अब देखो तुम उस चक्कर में फंसे, पैसे के चक्कर में फंसे, तो उसने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। अब समझो। वो भी नहीं हुआ, वो भी अटका होगा, और ये भी अटक गया। अब ये बार बार जब मन कहता है कि अभी बिजी हूं, जरा ये ठीक हो जाए उसके बाद शुरू करूंगा, वो समय नहीं आएगा। वो समय कब नहीं आता उन लोगों का कि जो गुरु के साथ नहीं रहते, जो रेगुलर ट्रेनिंग नहीं करते। अब तुमने याद दिला दी तो फिर मैं याद दिलाऊंगा, फिर तुम्हारी बुद्धि सोचेगी तो कहेंगे हाँ ये बात तो सही। तो बुद्धि मन के ऊपर हावी होगी तो फिर साधना शुरू कर दोगे। तो वो गुरु शिष्य का जो एक परंपरा है, वो इसीलिए तो बनाई गई। तो बाहर संसार में सभी काम करते हुए मन की स्थिति अंदर बनी रहे, इसको बोलते हैं कर्म योग, कर्मा योगा। कुछ भी कर लो, मैं तुमसे बोल रहा हूं, पर स्थिति अगर वो अंदर बनी हुई है तो कर्म योग चल रहा। तो मन की स्थिति तो एक जैसी है, बोलने में भी, खाने में भी, चलने में भी, नहाने में भी, साधना में भी। तो अब मन जो है इधर से उधर नहीं भटके। मैं इस सज्जन की बात बता रहा था, अशोक की। तो जब ये मैंने बताया ना कि कहते हैं सर अब मैं पूरा जो है 5 मिनट में मैं आपके सेशन को छोड़ के जाऊंगा। तो मैंने क्यों? कहते मेरे बेटे का बर्थडे। मैंने कहा बेटे का बर्थडे इंपॉर्टेंट है या साधना इंपॉर्टेंट है? अब मैं देखना ये चाहता था उसका जवाब क्या होगा। तो वो गया अंदर और उसने कहा कि आप 1 घंटे तक जो है अपना, 1 घंटा तो आपको लगेगा सारा इंतजाम करने में, तब तक मैं जो है 1 घंटे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। फिर आया, उसने मुझे ये कहा कि मैंने ये कह दिया और मैं मस्त हूँ साधना। साधना का ये मतलब होता है। ये नहीं है कि वो उस बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गया, पर उस समय तो ऊंची स्थिति थी उसकी। अगर यही भाव बना रहेगा तो साधना हो गया। ग्रुप सेशन किया, बेड पे लेटा हुआ है, लोग कह रहे हैं ब्रेन में इंजरी है, पर अवेयर है, समझ है। वो न्यूयॉर्क में एक लड़की है, उसने दोनों अंगूठे दिखाए, इसने भी दोनों अंगूठे दिखाए, मैं ठीक हूं। कितनी विकट परिस्थिति में भी अगर बुद्धि ये कहती है तो भाई साधक तो है, और साधक के लिए जान हाजिर। एक और यहाँ पे एक लड़की देवी जी हैं, मैं साधना की बात कर रहा हूँ, उसने कहा कि नहीं आप मुझे तंत्र की पुस्तक बताइए। मैंने कहा भाई तंत्र में क्यों जाना चाहते हो? पढ़ना है। मैंने कहा पढ़ना क्यों चाहते हो? नाराज हो गई। आज से मैं जो है आपके सेशन अटेंड नहीं करूंगी। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। जो साधक बनना ही नहीं चाहता, जो अटेंड नहीं करना चाहता, बेहतर ये है ना अटेंड करे, जो साधक ही नहीं। तो उसी ग्रुप सेशन में फिर दूसरे ने ईमेल भेजा, उसने कहा सर ये है। मैंने कहा यार भाई तुम नाराज तो नहीं हो जाओगे अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सबके सामने दे दूं? कहते हैं सर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। तो ये सवाल ये नहीं है कि मेरे को नहीं छोड़ना, सवाल ये है कि उसका समर्पण अपने प्रति। मुझे तो उस जगह जाना है। अभी कल की बात थी, हाँ कल की बात थी। उसका मतलब ये है कि वो साधक है। मैंने कहा यार तुम कहीं फिर नाराज हो जाओगे। मजाक में कहा, मैंने कहा सब लोग छोड़ के चले जाएं। कहते हैं सर ऐसा कैसे हो? तीसरा है, इस व्यक्ति ने 3 साल किया रेगुलर, बड़ा अच्छी प्रोग्रेस की, उसके बाद भटक गया। भटक के बाद उसने फिर
डिवोर्स ले लिया, डिवोर्स लेने के बाद वो 15-20 हज़ार डॉलर अपनी वाइफ को दे रहा है, बड़ा अच्छा। डिवोर्स में तो यहाँ बड़ा हिसाब किताब गड़बड़, खूब पैसे आपको देने पड़ते हैं। फिर कहीं जंगल में भाग गया, जंगल में भागने से फिर मेरे को ईमेल बीच में करता था, मैं बिल्कुल फ्री हो गया, फ्री नहीं हुआ, जंगल में जाने फ्रस्ट्रेट हो गया, फ्री हो गए। जंगल में जाके कौन फ्री होता है? जो सब जगह फ्री है, जो हर जगह स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है। तो मैंने लिखा नहीं, मेरे मन में विचार आ गया, ऐसा विचार आया, फिर मैं हंसने लगा। मैंने कहा यार फ्री हो गए हो, तो मेरा मन ने कहा कि मैं लिख दूं कि अच्छा फ्री हो गए तो नंगे रह रहे हो वहाँ, जैसे जंगल में जानवर रहते हैं। फिर मैंने रोका अपने आप को, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं। पर मैं हंसने लगा, मैंने कहा ठीक है, तुम जो है, मैंने उसको लिखा, मैंने कहा अब तुम मुक्त हो गए हो, तुम मुक्त पुरुष हो। उसने जवाब दिया धन्यवाद। मैंने कहा वाह, अब पता लग गया कि कहाँ पहुँचे हैं महाराज जी। तो हम तो ऐसे ही ट्रिक लगाते हैं, हम तो ट्रिक लगाते हैं ऐसे ही। तो फिर अभी 2-3 महीने से, क्योंकि वो संस्कार 3 साल किया ना इसने बड़ा रेगुलर, तो उसकी वास्ता तो संस्कार तो बने थे, तो वो संस्कार उभर के आ गए, अब अच्छे संस्कार उभर के आ गए। जब तक मैं साधना करूंगा, आज मैंने साधना की, उसका संस्कार बन गया। अब वो 10 साल में, 5 साल में, एक दिन में उभर के आ जाए और हावी हो जाए मन के ऊपर, तो पता नहीं। इसको कहते हैं पुण्य। फिर आया, कहते नहीं सर अब बिल्कुल नहीं छोड़ा, मैंने गीता पढ़ी, मेरे को समझ में नहीं आई, पर मेरा अब मन ये कह रहा है कि मैं गीता के प्रति समर्पित हो जाऊं। अमेरिकन है, और बिल्कुल अब मैं एक दिन भी नहीं छोड़ूं। अभी 2 महीने से शुरू कर दिया। 2 महीने में मैंने इतना बदलाव देखा उसके अंदर। तो जो पहले साधना की थी उसका असर है एक, तो वो संस्कार उसी तरह के उभर के आ गए। फिर मेरे मन ने मनन करके ये पाया कि वो जो भटकना था, वो भटकना वापस फिर सीधे रास्ते पे आया। इसीलिए तो वो ये कह रहा है कि बाइबल पढ़ूंगा और गीता पढ़ूंगा। तो मैंने कहा मैं बाइबल भी पढ़ा दूंगा, पहले गीता पढ़ते हैं। तो अभी 8-10 सेशन हो गए उसके। 10 सेशन में वो इतना परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, मेंटल मैच्योरिटी आ गई। कहते हैं सब 2 महीने में। एज कितनी है? एज कितनी होगी तुम्हारी? 48-50 साल है। 48, हाँ हाँ, 45 के करीब। तो इतना वो गहरा हो गया, और बिजी है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम करता है, और कई बार 2-2 घंटे करता है, फिर नहीं समझ में आई फिर दोबारा करता है। मैंने कहा ये तो पता नहीं कि पुण्य वाले संस्कार हमारे कब प्रभावी हो जाएं। अगर हमने जब तक साधना की है तो उसका प्रभाव तो रहे, वो कब प्रकट होंगे? 20 साल के बाद प्रकट हो, हाँ, अगर ऐसी परिस्थिति दे दी जाए। इसीलिए कहते हैं कि भाई हाँ, टीचर का साथ रहना चाहिए, टीचर का साथ रहना चाहिए, और जो उपनिषद और गीता और इन सब चीज़ों का साथ रहना चाहिए। तो वो साथ रहता है, तो फिर उस वासना तो अंदर है, वो संस्कार अंदर छिपे हुए हैं, हमने पढ़ा तो वो दोनों मिलके संस्कार को जागृत कर दिया। मैंने देखा, ये तो बड़ा डेडिकेटेड है। आज भी बस अभी 1-1.5 घंटे के बाद फिर मैं शुरुआत होगी उसकी। इतना हो गया। कई बार तो ये कहता है कि नहीं आप 2 घंटे कराइए, आज टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने कहा नहीं, 1 घंटे ही करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। गहरी समझ बैठ गई, वो विवेक आ गया। तो कई बार ऐसे संस्कार भी, भटकने से भी संस्कार जो है वो वापस, अगर हमने साधना पहले की है या पुराने जन्म में संस्कार हैं, तो वो वापस हमें खींच के ले आते हैं, वो खींच के ले आते हैं। अब देखो 2 सज्जन हैं, वो किताब को एडिट कर रहे हैं। मैंने कहा तुम दोनों जो है, ग्रुप सेशन है, तो अब किताब को तुम दोनों एडिट करो,
तुम्हारा नाम भी मैं लिख दूंगा एडिटर के रूप में, किताब जब पब्लिश होगी। इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूं, नहीं, 15 लोगों में से इन 2 लोगों को चुना मैं। क्यों चुना? ये साधक होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भाई ये किताब एडिट करने का क्या मतलब है? तो हमारे महाराज जी कहते हैं, कृष्ण भगवान जी कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं यज्ञ, तप और दान छोड़ना कभी नहीं चाहिए। 5 पैसे ही हो, ज्ञान का दान भी कर दो। यज्ञ, तप और दान, ये सबसे बड़ी साधना है आम जीवन। तो उस यज्ञ के बहुत सारे प्रकार हैं। ब्रह्म यज्ञ है, भूत यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ हैं और देव यज्ञ हैं, बहुत सारे। तो उसमें से एक आता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब ये है कि हमें ज्ञान की एक पुस्तक प्रतिदिन हमें पढ़नी ही चाहिए। या जैसे मैं कहता हूं कि भाई मैं लेसन रिकॉर्ड कर देता हूं, उसको सुनना, वो भी उसी में आता है। तो मैंने उन दोनों को किताब एडिट करने में इसीलिए लगाया कि ये कांटेक्ट में रहें। अब वो ये समझ पाए ना समझ पाए, मैंने बताया नहीं, ना बताऊंगा। हमारे काम तो बड़े कहो कि छिपा के होते हैं। अब उन्होंने 2 किताब एडिट की है, दोनों ने मिलके। वो क्या है, चाचा और भतीजा। मैं अब उनका लेवल देख रहा हूं कि लेवल ऊपर उठ गया। तो अब अपने समय से हफ्ते में 1 घंटे का टाइम देते हैं, हम तीनों पढ़ते हैं किताब, फिर वो इसकी इंग्लिश वगैरह ठीक करते हैं। और अब दूसरी किताब जब एडिट करने लगे तो और गहरे आगे बढ़ गए। तो उनका फ़ायदा हो रहा, पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, फिर मनन। किताब एडिट करने के लिए सेंटेंस को देखना है कि ठीक है नहीं है, सेंटेंस को देखेंगे तो मनन हो गया, वैसे तो मनन नहीं करेंगे। तो इसीलिए उसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ का वो मतलब नहीं है कि वो जो है चावल दाल जो है वो फेंक दो आग में और आहुति दे दो, कहते हैं ना आहुति दे दो, वो भी ठीक है, वो बड़ा निम्न स्तर का। वो साधना इसीलिए करते हैं कि संसार में कुछ हमें मिल जाए। पर ये जो साधना है यज्ञ की, ये साधना करनी है। तो इस साधना में अब 1 घंटे का टाइम तो निकालते हैं, कुछ भी हो, कितने भी बिजी हों। 6 महीने में मुश्किल से 1 बार स्किप किया है इन्होंने कि सर आज नहीं हो पाएगा, हम अगले हफ्ते करेंगे। तो मैंने वो देखा कि 6 महीने का स्तर तो पूरा हो गया, मनन किया। यंग है, एक तो यंग है, 25-30 साल का है, एक चाचा जी उसके हैं 50 साल के। तो ऊपर से तो मैंने कहा तुम दोनों का पिक्चर आएगी, तुम दोनों का एडिटर होगा, तुम दोनों का नाम होगा, और कहीं कुछ अगर ये किताब बिकी तो उसमें से कुछ ना कुछ तो दूंगा। तो साधक होने का लक्षण तो ये था कि मैंने तो ये नहीं कहा कि क्या दूंगा, पर इतना कहा कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। वो भी क्लियर हो गया, नाम आ जाएगा, वो भी क्लियर हो गया, नाम के साथ आपका बायो आ जाएगा किताब के पीछे, वो भी क्लियर हो गया। तो कहा तो ये, पर अंदर तो मन में भाव दूसरा था। अब ये बात क्यों कह रहा हूं? यही बात गुरुदेव ने हमें सिखाई। हर एक महीने जो वो, हर एक महीने क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हर एक महीने जो है कुछ संतों को भंडारा। हाँ हाँ जी, संतों का भंडारा। हाँ संतों, वो इतने बड़े ऊंचे योगी, और वो हमेशा रखा हुआ उन्होंने, जब तक जिंदा रहे तब तक वो यही करते थे। क्यों करते थे? वो भी, उसका भी नाम उसको कहो मनुष्य यज्ञ है, वो इसीलिए करते थे।
अब देखो उसकी गहराई में जब हमें ज्ञान आता है, समझ आती है, उन्होंने हमेशा मनुष्य यज्ञ को प्राथमिकता दी। हर एक महीने उन्होंने भंडारा करना, भंडारा भंडारा कुछ नहीं है, वो मनुष्य यज्ञ। जब गुरुदेव नहीं छोड़ सकते, हम कैसे छोड़ें? वो लगता है कि हमने कुछ दे दिया किसी को तो नुकसान हमारा कम हो गया, कम कुछ नहीं होता, बढ़ता है। भाव ठीक होना चाहिए, भाव ठीक होना चाहिए। तो मैं तो उस भाव से देखता था, बहुत बड़ी देर बाद मुझे समझ में आई गुरुदेव तो ये मनुष्य कर रहे हैं। मैंने कहा भी कि हाँ, कहते हैं हाँ, यज्ञ तप और दान कभी नहीं छोड़ने चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कुछ भी हो जाए, मुक्त हो जाओ। आप समस्या में हो, आपके पास कुछ नहीं है, पर खोजो कि क्या है, वो दे दो। वो मनुष्य यज्ञ। हाँ, पूरा जो है भोजन भी कराया, सामान भी दिया, आदर भी दिया, आदर भी दिया। वो गहराई, वो गुरुदेव की वो बात मुझे, वो देखो कभी भी नहीं छोड़ा, एक दिन भी नहीं छोड़ा। बीमार हो, कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, एक महीने नहीं छोड़ा गुरुदेव जब तक थे शरीर में। जी सर, हर महीने फिक्स रहता था फिर। हाँ, फिक्स रहता है। तो मनुष्य, वो मनुष्य ही यज्ञ। लोग कह देते हैं सोशल सर्विस, तो हर एक यज्ञ का, बहुत सारे यज्ञ हैं, देव यज्ञ हैं, पितृ यज्ञ हैं, पितरों को याद करना। अरे पितरों को हम याद इसलिए कर रहे हैं कि भाई उसी ने तो शरीर रूपी मनुष्य दिया है, मनुष्य रूपी शरीर दिया है, इसीलिए कि ये शरीर वहां से आया, नहीं तो मैं सोच ही नहीं सकता था। कीड़े मकोड़े हो जाते तो क्या सोच सकते। सूरज हमें बिल भेजता है कि एक महीने इतना विटामिन डी लिया। हवा, हाँ, हमारे अंजनी पुत्र जो है, अंजनी क्या है वो, क्या कहते हैं हवा का एक दूसरा, पवन। तो पवन भगवान ने कभी हमें बिल भेजा? तो कृतज्ञता, उनके सबके प्रति कृतज्ञता का भाव। मैं जिंदा हूँ, पांचों तत्व साथ में है, तब मैं जिंदा हूँ, इतना स्मरण करना ही काफी है। ये यज्ञ हो गया। इतना स्मरण करना ही, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। तो एक तो वो होता है, हम ऊपर ऊपर से देखते हैं कि सोशल सर्विस का है, कि सोशल सर्विस, सोशल सर्विस में हमारा अहंकार बढ़ जाता है, सारा गुरगोबर हो गया। भाव ऐसा हो कि ये ईश्वर का था और ईश्वर के पास जा रहा है, चूकना नहीं चाहिए कभी भी। तो गुरुदेव जब उस भाव में रहते हैं कि मान लो कि मैंने कुछ दिया, गुरुदेव रहते हैं ईश्वर का है तो ईश्वर के पास जा रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी आएगा, क्योंकि मैंने दिया। वो वो ये आंतरिक, बाहर बाहर तो बड़ा आराम से लगता है साधन, पर आंतरिक जो है परिवर्तन होता है हमारे पुण्य और पाप में, उसके बैलेंस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। किया और भूल गए, किया और भूल गए, तो हमारा उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, बाह्य परिस्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, कोई अनफेवरेबल कंडीशन नहीं होगी, तो इसका मतलब जो है पुण्य का प्रभाव पड़ रहा है। और उल्टा चलो,
राग द्वेष, पहले चैप्टर में भी वही है गीता के, राग द्वेष शोक और मोह। तो ये सिंड्रोम जब हो जाता है, RSM सिंड्रोम कहता हूं, राग शोक मोह सिंड्रोम, इस सिंड्रोम से व्यक्ति जब इसमें मिल जाता है, इसका प्रभाव पड़ता है, तब वो ये कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, साधना के लिए समय नहीं। ये सांस अंदर गई, इसी में मुक्त हो गए और उसके लिए समय नहीं है। क्या पता, हमें क्या पता कि वो सांस बाहर आई, उतनी समय में ही जागृति हो गई और मुक्त हो गए, और हम कहते हैं साधना के लिए समय नहीं। साधक ये सोचता है कि भाई इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि ये कह रहा है कि साधना के लिए समय नहीं है। ये भाव है उसके मन में। और एक व्यक्ति के मन में भाव ये है कि वो तो ये कहेगा ही कि भाई समय नहीं है, बिजी हूं, हॉस्पिटल में हूं। अशोक को देख लो ना, उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल में हूं तो अभी नहीं करूंगा, आप बाद में बात करना मेरे से। तो उसके परिवार वाले नहीं जानते हैं। मैंने जब देखा उसको, मैंने कहा वो जो भाव है वो इसको जल्दी ठीक कर देगा। एक महिला है, उसको पार्किंसन की प्रॉब्लम है। पार्किंसन होता है ना, हाथ शरीर हिलते हैं, वह पिछले 5-6 सालों से कर रही है। वो जानती है अशोक को, तो उसने सेशन में ऐसे अंगूठा दिखाया तो अशोक ने भी अंगूठा दिखाया और दोनों हंसने लगे। ये भाव जब होता है तब हम बड़ी गहराई